बॉल्टीज एक काफ़ी सुंदर और जादुई शहर है, लेकिन एक भयंकर युद्ध के बाद वहाँ के लोगों की निराशा की वजह से शहर की रौनक खत्म हो गई है और शहर के ऊपर काले बादल छा गए हैं। पीटर, जो एक अनाथ बच्चा है, उसको एक आर्मी से रिटायर्ड सार्जेंट विल्ना लुट्स पाल रहा है। लुट्स उसे एक सिक्का देता है और एक मछली और ब्रेड लाने को बोलता है। पीटर मार्केट जाता है और वहाँ उसे एक टैंक दिखाई देता है, जिसमें जाने पर उसे वहाँ एक भविष्यवाणी करने वाली औरत मिलती है जो उसे कहती है कि उसकी बहन जिंदा है। पीटर को भी अपनी बहन के बारे में हमेशा ऐसा ही लगता था। वह उसे एक सिक्के के बदले एक प्रश्न पूछने की इजाज़त देती है। पीटर मछली और ब्रेड लेने की बजाय अपनी बहन को ढूंढने के लिए प्रश्न करता है और वह फ्यूचर टेलर उसे एक हाथी का पीछा करने को कहती है। इससे आगे कुछ नहीं कहती। पीटर घर आकर सार्जेंट लुट्स से उस घटना के बारे में कहता है कि मेरी बहन जिंदा है और भविष्यवाणी वाली ने हाथी का पीछा करने को कहा है। लेकिन लुट्स उसे कहता है कि मैं वॉर में सिर्फ तुम्हें ही बचा पाया था और तुम्हारी बहन मर गई थी। लुट्स पीटर को इन बातों को परियों की कहानी बताता है कि मेरे साथ भी आर्मी में रोमन डिस्मिथ नाम का एक सैनिक था, जो यह किताब पढ़ता था और उसे अपने घर वालों की याद आती थी, इसलिए मैंने उससे यह किताब छुपा दी थी और वह एक मजबूत सिपाही बना। और वैसे भी इस शहर में कोई हाथी नहीं है। शहर में एक जादूगर आया है जो अपना जादू दिखा रहा है, लेकिन सभी लोग उसके जादू को देखकर बोर हो रहे हैं, क्योंकि वह दिखाना कुछ चाहता है और हो कुछ और जाता है। मैजिशियन महिला को स्टेज पर बुलाता है और उसे लिली का गुलदस्ता देना चाहता है, लेकिन छत से हाथी गिर जाता है और उस महिला की हाथी के नीचे दबने से टांगें टूट जाती है। पीटर की बिल्डिंग में रहने वाला उसका पड़ोसी कैप्टन लियो मैटियन अखबार में खबर देखकर पीटर को बताता है कि शहर में एक हाथी आया है। पीटर हाथी की खबर सुनकर बहुत खुश हो जाता है। शहर की काउंटेस के दरबारी लोग कैप्टन लियो मैटियन को बताते हैं कि हम इस हाथी को मारने वाले हैं, लेकिन काउंटेस ऐसा करने से मना करती है, लेकिन जनता की सुरक्षा के लिए हाथी का कुछ तो करना होगा। लियो को एलिफेंट को बचाने का एक रास्ता सूझता है कि इस शहर के राजा को एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा पसंद है। हर वक्त वह एंटरटेनमेंट की ही सोचता है, इसलिए वह किंग को हाथी के बारे में लेटर भेजता है। किंग हाथी को देखने आता है और पूरे शहर वालों के साथ वहाँ पीटर भी आता है। हाथी को आंख में कुछ परेशानी होती है, इसलिए वह बार बार अपनी आंख खुजा रहा है और उन्माद मचाने लगता है, जिसे देखकर वहाँ के दरबारी लोग उसे गोली मारना चाहते हैं, लेकिन पीटर आगे आ जाता है और हाथी को प्यार से काबू करके उसे पानी देता है, जिससे वह अपने शरीर को धो लेता है और हाथी पीटर का दोस्त बन जाता है। सभी पीटर की बहादुरी की तारीफ करते हैं। पीटर राजा से हाथी को अपने लिए मांगता है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि यह हाथी उसे उसकी बहन तक पहुंचा सकता है। लेकिन जैसा कि राजा को मनोरंजन बहुत पसंद है, इसलिए वह पीटर से हाथी को पाने के लिए 3 काम करने को बोलता है। उसका पहला काम दिया जाता है कि उसे सेना में सबसे शक्तिशाली सैनिक रोमन डिस्मिथ से लड़ना होगा। अगले दिन सभी लोग पीटर और रोमन की फाइट देखने आते हैं, लेकिन रोमन बहुत विशाल है और पीटर उससे लड़ नहीं सकता, इसलिए वह वहां से भागता है और भागते भागते वह अपने घर जाता है। उसे इस सैनिक की बुक का ख्याल आता है। वह घर पर लुट्स की छुपाई रोमन डिस्मिथ की किताब लाकर रोमन को देता है। अपनी किताब देख वह काबू हो जाता है और पीटर के आगे घुटने टेक देता है। सभी लोग पीटर की इस जीत से बहुत खुश होते हैं। राजा उसे अगली चुनौती देता है कि उसे उड़ना होगा। सभी लोगों को यह असंभव लगता है, लेकिन फिर भी पीटर हार नहीं मानता और वह अपनी बहन को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अडल अपनी सिस्टर को आकर बताती है कि शहर में एलिफेंट आया है और वह शहर जाकर उसे देखना चाहती है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि सार्जेंट विल्ना लुट्स वॉर के उन दिनों को याद करता है जब उस भयानक युद्ध में एक सिस्टर 2 अनाथ बच्चों पीटर और अडल को बचाने की कोशिश कर रही थी। लुट्स पीटर को उससे ले आता है, लेकिन छोटी बच्ची को वह नहीं पाल सकता, इसलिए उसे सिस्टर के पास छोड़ देता है। अगले दिन सब लोग पीटर की उड़ने की चुनौती देखने आते हैं। पीटर एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा हुआ है और वहां से कूद जाता है, लेकिन उसके बैग से एक पैराशूट खुलता है और वह हवा में चारों तरफ उड़ता हुआ लैंड करता है। राजा और सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। राजा पीटर को तीसरी चुनौती देता है कि काउंटेस को हंसाना है, जो उसके भाई की मौत के बाद कभी हंसी नहीं है। हर किसी को यह चुनौती जीत पाना नामुमकिन लगता है। पीटर वहां एडल से मिलता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते और सिस्टर उसे वहां से ले जाती है। काउंटेस को हंसाने के लिए चुटकुलों की किताब से चुटकुले याद करते हुए पीटर को हाथी के पास ही नींद आ जाती है। सुबह सारे शहर वाले इकट्ठा होते हैं और पीटर काउंटेस के लिए चुटकुला पढ़ता है, लेकिन काउंटेस को हंसी नहीं आती और पीटर की हार मानकर किंग उस हाथी को अपने साथ ले जाने लगता है। तब हाथी उन्माद मचाने लगता है और जोर से चीखता है, जिससे किंग पूरा भीगकर गंदा हो जाता है। तब काउंटेस और सारे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। काउंटेस की हंसी देखकर किंग भी खुश होता है और इसे पीटर की जीत बताता है। पीटर को रात में सपने से एहसास हो गया था कि असल में वह हाथी अपने घर जाना चाहता है और वह सबसे इस हाथी को उसके परिवार तक पहुंचाने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए जेल में बंद मैजिशियन को बुलाया जाता है।
एडल भी सिस्टर से हाथी को आखिरी बार देखने की जिद करती है और वह भी वहां आ जाती है। मैजिशियन अपने पूरे विश्वास के साथ जादू करने की कोशिश करता है और कुछ मंत्र पढ़ता है जिससे हाथी वहां से गायब हो जाता है। विल्ना लुट सिस्टर को वहां देखकर उसे पहचान जाता है और समझ जाता है कि यह वही लड़की है। और पीटर को अपनी बहन और एडल्ट को अपना भाई मिल जाता है। शहर में फिर से जादुई रौनक आ जाती है और सार्जेंट लुट्स और पीटर दोनों को लियोमेटियन अपने साथ रख लेता है।